बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास फर्स्ट ईयर क्लास है और 6.3 एक्सरसाइज है। इसका क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने करना है, 4 भी करना है और 6 करना है और उसके बाद 7 करना है। तो ये आज हम इसको वाइंड अप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 ये चारों सवाल एक जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है जी 6 अरिथमेटिक मीन, जबकि 4 में कहता है 4 अरिथमेटिक मीन और 5 में कहता है 7 अरिथमेटिक मीन, और जबकि हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें कहता है 3 अरिथमेटिक मीन। मतलब क्वेश्चन सेम है, बस रकमों में फ़र्क है और अरिथमेटिक मीन में फ़र्क है, बाकी सेम है सारे का सारा क्वेश्चन। तो देखें जी, वो कहता है 6 अरिथमेटिक मीन। कितने? 6 अरिथमेटिक मीन। तो देखें हमारे पास पहला जो अरिथमेटिक मीन होगा वो होगा A1, दूसरा जो होगा वो होगा A2 और तीसरा जो होगा वो हमारे पास A3 और उसके बाद हमारे पास A4, A5 और A6। टोटल कितने अरिथमेटिक मीन हो गए? हमारे पास टोटल हो गए 6 अरिथमेटिक मीन। कहता है फाइंड 6 अरिथमेटिक मीन बिटवीन, जो कि दरमियान में है किसके? 2 के और 5 के। मेरी बात समझ आई? तो अब ज़रा मैं यहाँ रफली आपको करके दिखा रहा हूँ। देखिए जी, हमारे पास जो ये जो A1 होता है ना, A1 उसका ख़ुद का एक फार्मूला होता है। देखें वो होता है A1 होता है A1 प्लस D के। किसके होता है? हमारे पास फर्स्ट जो अरिथमेटिक मीन होता है ना वो किसके बराबर होता है? वो हमारे पास A1 प्लस D के। अगर हम A2 फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे? A2, तो हमारे पास आ जाएगा A1 प्लस 2D। ये A2 का फार्मूला है। अगर हम A3 फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे? तो ये होगा A1 प्लस 2D, सॉरी 3D। किसके बराबर होगा? A1 प्लस 3D के। अगर आप A4 फाइंड करेंगे तो ये इक्वल होगा A1 प्लस 4D के। मेरी बात समझ आ रही है कुछ? तो अब देखिए इनमें सारा सब में एक चीज़ कॉमन है, A1D, A1D और A1D। देखो जी मैं अगर इस लिहाज से अगर कुछ लिखूं तो आप नोट करें, मेरे पास जो A1 होगा ना वो होगा 2 और मेरे पास जो nth होगा AN होगा वो होगा 5। मतलब पहली टर्म फर्स्ट टर्म और आखिरी टर्म nth टर्म। और नंबर ऑफ टर्म मतलब मेरे पास जो n होगा वो मेरे पास क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नंबर ऑफ टर्म हमारे पास 8 है। ये सारी की सारी चीज़ें मेरे पास हैं पड़े। अब मेरे पास अगर इस चीज़ को देखा जाए तो मेरे पास A1 है पड़ा, ठीक है। AN का तो इसमें इस्तेमाल नहीं है, अब n का भी इसके अंदर इस्तेमाल नहीं है, तो मेरे पास D अभी तक नहीं आया। देखें D हमारे पास नहीं आया, तो फिर हम उसके लिए क्या करेंगे? हम उसके लिए हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, AN इज इक्वल टू A1 प्लस इंटू N माइनस 1 और D अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हवाले से हम बात करेंगे। तो देखें जी, AN भी है पड़ा, A1 भी है पड़ा और N भी है पड़ा। ये हमारे पास जो चीज़ है ये फाइंड हो जाएगी। मतलब मैं इनकी जगह पे ये कीमतें सारी पुट कर देता हूँ। तो कैसे? मतलब मेरे पास AN है ना, तो AN की जगह पे आ जाएगा 5, A1 की जगह पे आ जाएगा 2, फिर जमा इस N की जगह पे आ जाएगा 8 और माइनस का आ जाएगा 1 और साथ में आ जाएगा D। मैं 2 को इधर ले आता हूँ तो मेरे पास हो जाएगा 5 माइनस हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 8 को मल्टीप्लाई करते हैं। 8 में से अगर हम 1 को लेस कर लें तो हमारे पास आ जाएगा 7 और साथ में आ जाएगा D। और अगर 5 में से 2 माइनस कर लें तो 3 और बराबर आ जाएगा 7 D के। मुझे तो D चाहिए, 7 पे तकसीम कर देंगे तो D हमारे पास आ जाएगा 3/7 के। मेरे पास D भी आ गया। मेरे पास सारी चीज़ें आ गई। A1 मेरे पास पहले से था, D मुझे रिक्वायर था, वो मैंने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से फाइंड कर लिया। तो अब मैं ये सारी चीज़ें फाइंड कर सकता हूँ। तो मैंने सबसे पहले नंबर पे जो फाइंड करना है ना वो A1 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? A1 फाइंड करना है। तो अब आप ये भी देख लें कि हमारे पास जो A1 होता है वो इक्वल होता है A1 प्लस D के। तो मेरे पास A1 किसके इक्वल आ जाएगा? 2 के, और प्लस D किसके इक्वल आ जाएगा? 3/7 के। तो मेरे पास इसका एलसीएम लेंगे, 7 आ जाएगा, ये आ जाएगा 14 प्लस आ जाएगा 3। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 17/7। तो मेरे पास A1 का आंसर आ गया। उसके बाद सेम मैं A2 फाइंड करूँगा। A2 जब फाइंड करूँगा तो मेरे पास A2 किसके इक्वल होता है? मेरे पास A2 जो होता है वो इक्वल होता है A1 प्लस 2D के। तो A1 मेरे पास आ जाएगा 2 और प्लस मेरे पास 2 का 2 आएगा और D हमारे पास है पड़ा, वो हमारे पास है 3/7।
तो यहाँ पुट कर देंगे, इनको कैलकुलेट करते हैं आपस में। हमारे पास 2 आ जाएगा प्लस आ जाएगा 6/7, हम इसका एलसीएम ले लेंगे 7, ये आ जाएगा 14 + 6, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 14 में 6 जमा करूँ तो मेरे पास 20/7 आ जाएगा, ये आ गया। उसके बाद सेम ही ऐसे हमारे पास A3 फाइंड करेंगे, A4 A5 A6 A, जो भी हमारे पास सारे के सारे हम ऐसे ही फाइंड करेंगे। ठीक हो गया जी। अब हमारे पास बेसिकली A1 और D नहीं था, वो मेरे पास आ गया। अब तो ईजी है इसको आगे करना, तो इसको आप आगे आगे खुद से करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसे है, क्वेश्चन नंबर 5 भी ऐसे है और क्वेश्चन नंबर 6 भी ऐसे है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। चलें जी, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको हम करने की कोशिश करते हैं, बहुत ही आसान है। तो इसको हम ज़रा रीड कर लेते हैं। कहता है फाइंड एन, मतलब हमने एन को फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ टर्म्स को, सो दैट ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन ओवर ए की पावर एन माइनस वन प्लस बी की पावर एन माइनस वन मे बी द अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। कहता है जी हमारे पास ये जो टर्म है ना, तो ये हमारे पास अरिथमेटिक मीन के इक्वल है और वहाँ से आपने एन को फाइंड आउट करना है। मतलब हमारे पास कुछ ऐसे बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा ए की पावर एन प्लस बी की पावर बी एन, और ओवर हमारे पास है ए की पावर एन माइनस वन फिर प्लस बी की पावर बी एन माइनस वन, और ये इक्वल है अरिथमेटिक मीन के, जो कि होता है ए ओवर बी, सॉरी ए प्लस बी ओवर 2, ये होता है हमारे पास अरिथमेटिक मीन। उसने कहा मे बी द अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, जो कि ए और बी के दरमियान में हो। ठीक हो गया। तो अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं कैलकुलेट। कैलकुलेट करने का तरीकाकार ये है कि हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब हम 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन से, और ए प्लस बी को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ए की पावर एन माइनस वन प्लस बी की पावर एन माइनस वन से। ठीक हो गया। अब देखें 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा की 2a की पावर n फिर प्लस 2b की पावर n इज इक्वल टू, ए को मल्टीप्लाई करेंगे पहले इस टर्म के साथ और फिर इसके साथ। जब मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, ए की पावर आ जाएगी 1 + n माइनस वन, फिर मेरे पास प्लस बी को मल्टीप्लाई करूँगा तो ए बी की पावर n माइनस वन, फिर बी को मल्टीप्लाई करता हूँ तो ए की पावर n माइनस वन और बी, फिर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास बी की पावर आ जाएगी 1 + n माइनस वन, क्योंकि इसकी पावर 1 है और इसकी पावर n माइनस वन है, तो पावरें ऐड हो जाती हैं। सेम हम आप ऐसा करें कि चलें अभी थोड़ा सा मज़ीद इसको ना हम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखें आपके पास 2 है, ए की पावर n है, फिर प्लस 2b की पावर आपके पास n है इज इक्वल टू, इसको अगर मैं कट करूँ तो ये इसे कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास a की पावर n रह जाएगा, फिर प्लस a b की पावर n माइनस वन, प्लस आपके पास a की पावर n माइनस वन b, फिर प्लस इसको मैं आपस में कैलकुलेट करूँ तो मेरे पास क्या रह जाएगा, a की पावर सॉरी a नहीं b की पावर रह जाएगा n। आगे चलते हैं। अब ये टर्म और ये टर्म सेम है, सेम ये टर्म और ये टर्म सेम है, मतलब हम दोनों को इस साइड पे ले आएंगे। यहाँ पे है 2a की पावर एन, ये है 1a की पावर, जब 1a की पावर इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 2 में से 1 को लेस करेंगे तो जस्ट a की पावर n रह जाएगा। सेम प्लस है, इसकी पावर है एन, b की पावर इसकी पावर b क्या है, तो ये तो 1 टाइम इधर आ जाएगा तो 1 टाइम से 1 टाइम लेस हो जाएगा और b की पावर n रह जाएगा इज इक्वल टू, ये भी कैलकुलेट हो गया, ये भी कैलकुलेट हो गया। हमारे पास क्या हो गया, a b की पावर n माइनस वन फिर प्लस a की पावर n माइनस वन और फिर हमारे पास b रह गया। अब आपने करना ऐसे है कि इधर भी 2 टर्म है और इधर भी 2 टर्म है, तो आप ऐसा करें, ये जो पावर वाली टर्म है ना इसको इधर ले आएँ और इस टर्म को इधर ले जाए, मतलब कैलकुलेट करने के लिए a की पावर n है, इस टर्म को इधर लेके आए तो माइनस a की पावर n माइनस वन b हो जाएगा इज इक्वल टू, आपके पास a b की पावर n माइनस वन है, ये उधर जाएगा तो माइनस b की पावर n हो जाएगा। अब मेरी बात समझ आई कुछ। अब यहाँ देखें, यहाँ पर आपके पास है a की पावर n माइनस वन, यहाँ पे है a की पावर n, यहाँ पे है b की पावर n और यहाँ पे है b की पावर n माइनस वन। देखो जी, हम n माइनस वन को n नहीं बना सकते लेकिन n को n माइनस वन बना सकते हैं। तो यहाँ देखो इसके अंदर मैं तब्दीली ला रहा हूँ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ a की पावर n माइनस वन एंड प्लस वन, फिर माइनस a की पावर n माइनस वन और b। अब देखा जाए माइनस वन से प्लस वन कैंसिल, हमारे पास a की पावर n ही रह जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब जिसके ऊपर पावर इस जैसी नहीं थी ना वहाँ लाया हूँ, सेम यहाँ पर भी ऐसे करता हूँ, a b की पावर n माइनस वन है तो माइनस, अब b की पावर n माइनस वन लगा के प्लस वन भी लगा देता हूँ, देखा जाए प्लस वन से माइनस वन कैंसिल, तो हमारे सवाल पे कोई फ़र्क
अब ये टोटल दो टर्म है, एक ये टर्म है और ये एक है, इसमें मुझे कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, ए की पावर n माइनस वन कॉमन दिखाई दे रहा है। अब देखो ए की पावर n माइनस वन कॉमन ले लिया तो ए की पावर कितनी रह जाएगी, वन, और वन लिखा ही नहीं जाता। फिर माइनस यहाँ से ए की पावर n माइनस वन कॉमन ले लिया तो क्या रह जाएगा मेरे पास, b इज इक्वल टू आ जाए। सेम यहाँ पर हमारे पास क्या कॉमन है, हमारे पास है b की पावर n माइनस वन, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, हमारे पास a, और यहाँ से b की पावर n माइनस वन कॉमन ले लिया तो b की पावर क्या रह जाएगा, वन, उसको लिखा नहीं जाता। देखा जाए तो ये इसे कैंसिल, मतलब यहाँ भी डिवाइड कर देंगे, यहाँ भी डिवाइड कर देंगे, ये कट हो जाएगा। आपके पास रह क्या गया, आपके पास रह गया a की पावर n माइनस वन और इज इक्वल टू b की पावर n माइनस वन। अब आपकी मर्जी है, इसको यहाँ से ख़त्म करो या इसको यहाँ से ख़त्म करो, जो दिल करे आपका। तो मैं यहाँ भी कर देता हूँ b की पावर n माइनस वन और यहाँ भी कर देता हूँ b की पावर n माइनस, ये इसे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो ऊपर और नीचे पावर सेम है, बेस मुख्तलिफ है, यहाँ a है यहाँ b है, लेकिन पावर देखो यहाँ भी n माइनस वन है और यहाँ पर भी n माइनस वन है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, a ओवर b की पावर n माइनस वन होल, और यहाँ पे ये इसे कैंसिल हो गया तो आंसर वन आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, मुझे n चाहिए, बेस क्या खड़ा है, बेस क्या है, a ओवर b है। तो देखें ज़रा, इसमें थोड़ा सा मैं तब्दीली ला रहा हूँ, अगर समझ आ जाए तो बता देना। n माइनस वन इज इक्वल टू, अब ये वन है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ a ओवर b और इसकी पावर ज़ीरो। आपने एक चीज़ पढ़ी हुई है कि अगर किसी भी बेस की पावर ज़ीरो आ जाए तो वो इक्वल होता है वन के, तो मैंने यहाँ a ओवर b लगा के इसकी पावर ज़ीरो लगा दी, क्योंकि ये सारे का सारा किसके बराबर हो जाएगा। अब मैंने ऐसा बनाया क्यों है, क्योंकि बेस एक जैसी तो बेस से बेस कट जाती है। तो हमारे पास n माइनस वन जो है वो इक्वल ज़ीरो के, और हमारे पास जो n है वो इक्वल आ जाएगा माइनस वन हो जाएगा प्लस वन हो जाएगा। तो हमने n फाइंड करना था, सो हमारा n फाइंड हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 7 था। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 6.4 स्टार्ट करेंगे।